अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी सलामती कमेटी का इजलास, अहम फैसले। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान शरीक, चारों वज़राए आला, गवर्नर और वफाकी वज़रा ने शिरकत की, लेकिन अपोजिशन अलायंस ने कौमी सलामती कमेटी का बाइकाट किया। इस वक्त चूंकि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी का सामना है, ख़ास तौर पर मगरबी बार्डरों की तरफ से। बलोचिस्तान में आपने देखा कि हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या हो जाता है। कुछ बड़े वाक़यात हो गए पिछले 15 दिनों में, जैसे अकोड़ा खटक में मस्जिद में धमाका हो गया, फिर इसके अलावा ये जाफर एक्सप्रेस वाला एक वाक़या हो गया। तो इस वक्त पाकिस्तान को जो दहशत गर्दी का सामना है, इस हवाले से आज एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, लेकिन कौमी यकजहती की ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद भी आज अपोजिशन जो है उसने शिरकत नहीं की, जो कि एक अच्छी अलामत नहीं समझी जाती। लेकिन इसके बावजूद भी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, बहुत खुशाइंद बात है। इस हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब। ब्रिगेडियर साहब, मुकालमा में खुश आमदेद। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त हमारे कौमी एक सलामती कमेटी का इजलास हुआ है आज। जैसे कि मैंने इंट्रो में भी बताया कि इस वक्त पाकिस्तान को कुछ दहशत गर्दी के खतरात हैं, वो लाहक हैं, और ख़ास तौर पर इस वक्त हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है। लेकिन इतने बड़े एक इजलास में अपोजिशन ने शिरकत नहीं की। उनको शिरकत करनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त चूंकि कौमी सलामती की ज़रूरत है हमें, तो आप ये क्या कहते हैं कि इस वक्त हमें अपने इख्तलाफात को बुला करके एक यकनुकाती एजेंडा जो है आप इसके दहशत गर्दी के खिलाफ, इसके ऊपर काम करना चाहिए? जी हाँ, मेरे ख्याल में ये बड़ा मौका था कि एक कंसेंसस डेवलप करने के लिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक सॉलिडरिटी शो करने के लिए विद द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान जी और कौम के साथ। तो उन सबको वैसे इस फोरम पे बैठना चाहिए था, और क्योंकि ये वो फोरम है, देखें यहाँ पे आपको ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ब्रीफिंग मिलनी थी, और जी आपको इसके अलावा इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रीफिंग मिलनी थी, जी और आपके स्पेशली इसमें स्ट्रेटेजिक देखें आपको वो हालात वाकयात से जी आपको आगाह किया जाना था जी कि जो काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी है पाकिस्तान की, जी और इसके अलावा आपकी जो बॉर्डर की हालात हैं, और फिर जोग्राफिकल चैलेंजेस पे इस पे बात होनी थी। तो अनफॉर्चुनेटली देखें कि इस पे अगर हम कंसेंसस पे नहीं आ सकते हैं, और हम पाकिस्तान को की सलामती को जो लाहिक खतरात को काउंटर करने के लिए अगर आप नहीं बैठ सकते हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत अफसोसनाक ये अमर है। यानी आप ये समझते हैं कि इस वक्त अपोजिशन ने जो है एक कौमी धारे में शामिल होने का मौका जो है वो गंवा दिया है? जी एग्जैक्टली ऐसा है। क्या देखें, यहाँ पे तो अपने तमाम इख्तलाफात आपने साइड पे रखने जी थे, और आपने ये कहना था, जिस तरीके से शुरू में खबरें आई कि जी तमाम पार्टी इसको ज्वाइन करेंगे, जी तो आपने बताना था कि जब पाकिस्तान की सलामती की बात होती है, जी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात होती है, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात होती है, जी वी आर वन। जी तो ये मैसेज हमने देना था। अनफॉर्चुनेटली ये एक मैसेज अच्छा नहीं जाएगा जी कि टू द एनिमीज, जो हमारे दुश्मन है वो तो खुश होंगे, जो चाहते थे कि ऐसे ही आपस में इख्तलाफ हो। जी तो मेरे ख्याल में एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। जी हमें अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद लाना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब हम खुद मुत्तहद होंगे तो दुश्मन का मुकाबला हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये कौमी सलामती को क्या क्या खतरात लाहक है, और इस वक्त ये जो मगरबी बार्डरों के ऊपर बलूचिस्तान में हो रहा है, इसके असबाब क्या हैं और हम किस तरीके से इससे निकल सकते हैं? जी हाँ, देखें, अभी तो कौमी सलामती की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चैलेंज जो दरपेश है वो दहशतगर्दी का है। जी और दहशतगर्दी का देखें, ये 1979 से अगर हम जाएं तो एक जब से फॉर्मर सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में इन्वेजन किया, तो उसके जी बाद से हमने देखा कि खात जो थी जी उस वक्त जो दहशतगर्द जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी वो उन्होंने दहशतगर्दों को ट्रेन किया, जी और हमने उस वक्त देखा अली उस वक्त भी धमाके पाकिस्तान में होते रहे। जी और सब्सिक्वेंटली फिर अफगानिस्तान की सरजमीन जो थी 9/11 के बाद भी, जब रशियंस विड्रॉ करके चले गए थे, तो उसके बाद जब अमेरिकन आए, फ्रैक्शनल फाइटिंग हुई, 9/11 हुआ, उसके बाद से बहुत सारे वो जब वहाँ ऑपरेशन हुआ तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान में आ गए, और फिर जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया तो कुछ यहाँ से लोग अफगानिस्तान चले गए। और फिर ये था कि 2020 तक पाकिस्तान एक कामयाबी के साथ दहशतगर्दी को शिकस्त दे चुका था। ठीक है।
और वो वक्त था 2020 में टोटल 49 अटैक्स अक्रॉस पाकिस्तान रिपोर्ट हुए थे। सही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 15 अगस्त 2021 के बाद जब अफगान तालिबान वापस आए जी। तो उसके बाद जो हमने तेजी देखी, एक सर्च देखी, तो वो एक वाज़ेह इंडिकेटर था कि अफगान तालिबान की इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, उनकी फैसिलिटेशन थी। वो चाहते थे जो दहशतगर्द तंजीमें वहां पे मौजूद थी, फितना और ख्वारिश वाले भी थे या ब्रास के लोग थे, वो पाकिस्तान के खिलाफ एज ए लेवरेज के तौर पे यूज करना चाहते थे, पाकिस्तान को प्रेशर करने के लिए इनको यूज करना चाहते थे। तो उसके बाद ये तेजी हमने देखी है। फिर वहां पे ये हुआ एक तो उन्होंने उनको सेफ हेवंस दिए और इसके अलावा वेपन्स और इक्विपमेंट जो अमेरिकन छोड़ के गए थे वो वहां पे अवेलेबल थे। फिर इनको फाइनेंशियल तनख्वाहें उन्होंने रखी, उनको ट्रांसपोर्टेशन दी, उनको अकोमोडेशन दी। फिर बिहाइंड द सीन इंडियन फंडिंग भी इसमें आती रही और इंडिया की कोशिश पहले से भी थी। फिर अफगानिस्तान के साथ देखें, इंडिया का एक बड़ा लिंक रहा है 1950 से। इंडिया की हर वो मुमकिन कोशिश रही है किसी तरीके से उनकी प्रेजेंस अफगानिस्तान में हो। तो हमें तो तवक्को थी तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा नहीं होगा, बट अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, ये कहीं कोई कमी रह गई है क्या, है कि हम अफगानिस्तान को इस तरह हमारी हुकूमत एंगेज नहीं कर पाई? हालांकि हर मौके के ऊपर पाकिस्तान अफगानिस्तान के काम आया है, लेकिन अफगानिस्तान इस वक्त हमारे खिलाफ है। हम उसको इस अपने एक नैरेटिव को क्यों नहीं बिल्ड कर पाए और अफगानिस्तान के क्यों नहीं एंगेज कर पा रहे? क्या कमियां रह गई हैं हमसे? मेरे ख्याल में कोई कमी नहीं रही है। हमने हर वो मुमकिन कदम उठाने की कोशिश की है और हमने तमाम ऑप्शन अपने एग्जॉस्ट किए हैं। सही। हमने उनको एविडेंस भी दिया है, सबूत भी दिया है। और आपको याद हो पाकिस्तान से यहाँ से उलमा भी गए हैं, कई दफा गए हैं, यहाँ से दानिश्वर भी गए हैं, जरगे भी गए हैं। तो हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट को भी यूज किया, रीजनल कंट्रीज को भी यूज किया, यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से भी बात की, SCO के प्लेटफॉर्म से भी बात की। लेकिन देखें कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की कोशिश यही है कि ये फितना और ख्वारिज है कि हम उनको एकोमोडेट करें। वो चाहते हैं इनको हम एक एरिया दें जहाँ पे वो अपना ब्रांड ऑफ इस्लाम लेके आए, या स्पेशली ईस्ट वाइल फाटा को वो चाहते हैं कि ये वहाँ पर उनको एकोमोडेट करें। और इनका देखें कि पीछे जो अभी जो रिपोर्ट्स आई थी कि एक मिरली में इनका एक एकॉर्ड हुआ था बिटवीन अफगान तालिबान एंड TTP इवन बिफोर 2021 से, कि अगर वो तालिबान पावर में वापस आएंगे तो वो दे विल सपोर्ट एंड हेल्प अफगान फितना और खारिज को कि पाकिस्तान के अंदर की इस्लामाइजेशन के लिए उनको एरिया लेने में। सो एक वो बैकग्राउंड भी है। सेकंड ये भी है कि वो एज ए प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे, लेवरेज के तौर पे जो इलीगल स्पेक्ट्रम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनको वो यूज करते हैं। सही। तो वो वाला भी फैक्टर है। लेकिन देखें कि हमने हर मुमकिन कोशिश की है। और अब देखें कि 1947 से लेके अफगानिस्तान ने हर वो मौका नहीं हाथ से जाना दिया जहाँ पाकिस्तान के मुखालिफत हो, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। और पाकिस्तान ने हमेशा, हम ऑल आउट रहे हैं। स्पेशली आप देखें कि अभी रेफ्यूजीज जो हैं पिछले 45 साल हाँ जी, 30 लाख के करीब हमने रेफ्यूजीज। अच्छा, इन रेफ्यूजीज को भी निकालने की डेडलाइन अब 30 मार्च की दी गई है, तो आप ये क्या समझते हैं कि तब तक ये अफगान रेफ्यूजीज वापस चले जाएंगे या हमें इनको मुल्क बदर करना पड़ेगा? देखिए, हमारे पास बहुत डिफरेंट कैटेगरीज के रेफ्यूजीज हैं। एक तो है POR कार्ड, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले हैं, जो UNHCR से रिकग्नाइज हैं। वो उनको अभी तक हमने हाथ नहीं लगाया है, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। तो इसके अलावा जो अफगान सिटीजन कार्ड के आजकल जो नाम लिया जा रहा है जिनको अभी डिपोर्ट करना है, ये 2017 में पाकिस्तान में जिनकी डॉक्यूमेंटेशन हुई थी और लेफ्ट ओवर अफगान की डॉक्यूमेंटेशन हुई, उनको ये अफगान सिटीजन कार्ड दिए गए थे। ये 9 लाख के करीब है। सही। और इसके अलावा अनडॉक्यूमेंटेड अफगान बहुत ज्यादा हैं। तो हम कह सकते हैं कि तकरीबन 1.7 मिलियन, तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन थी यूरोपियन यूनियन की, उन्होंने कहा कि 1.7 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड अफगान थे। ठीक है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे है। लेकिन पाकिस्तान ने एक फैसला किया और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान की सालमियत के लिए तकाजा यही है कि जो इलीगली पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं उनको यकीनन वापस अफगानिस्तान जाना चाहिए। और अफगानिस्तान के दावे भी है ना कि वहाँ पे पीस भी है, अफगानी करेंसी मुस्तहकम है, वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है। जो 5 जो अफेक्टेड टेररिज्म को अफेक्टेड कंट्रीज, उसमें अफगानिस्तान का नाम नहीं है। पाकिस्तान इज द सेकंड अफेक्टेड कंट्री। सो जब वहाँ पे अमन है तो हम लोगों को यहाँ पे क्यों रखें? अब जाए
जाएं अपने इलाके में, जाके वहां पे अफगानिस्तान की सोसाइटी में तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान ने यहाँ पे इन लोगों को स्किल ट्रेनिंग की है, ट्रेन है, एक अच्छे दे कैन बी प्ले कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान को वापस जाना चाहिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी का हमें सामने है, इसके क्या डायनेमिक्स है और भारत भी इसके अंदर मुलव्वस है, तो हमें क्या इकदाम करने चाहिए कि हम बलूचिस्तान के अंदर जो है वो अमन कायम हो सके? देखेंगे अब बलूचिस्तान में तो जो दहशतगर्दी हो रही है ये इंडियन प्रॉक्सीज हैं, और ये जो BLA हम कहते हैं, या मजीद ब्रिगेड है, BLF है, BRA है, BRG है, ये सारे इंडियन प्रॉक्सीज हैं जो इंडिया के कहने पे। आप देखें ना जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया हुआ, तो आपका ख्याल में ये चंद दहशतगर्द मिलकर ऐसे प्लानिंग कर सकते? कभी मुमकिन नहीं। बड़े नेटवर्क का काम है ये देखें, इसमें जो सोफिस्टिकेशन की है, प्लानिंग की है, इस बात करते हैं, सिलेक्शन ऑफ टारगेट की बात करते हैं, सिलेक्शन ऑफ साइट की बात करते हैं, तो प्रिसिशन देखें कि जो अटैक हुआ है और जिसमें आप देखें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल रही थी उनको, वो था सैटेलाइट फोन यूज कर रहे थे। हाँ, फिर इंडियन मीडिया को देखें कि इंडियन मीडिया को लगातार वो लाइव कवरेज दे रहा था, उनको पिक्चर्स मिल रही थी यहाँ से साइट से, तो यही दहशतगर्द उनको वहां पे रॉ के साथ इन लिंक थे तो वहां पे दे रहे थे जी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। देखे कुलभूषण भी यहाँ पे पकड़ा गया है, जब बहुत बड़ी एक सबूत है ये, बिल्कुल आप सही। और गुलजार इमाम शाम्बे जो पीछे पकड़ा गया था, सरफराज मंगल से, इन सब ने कन्फेशंस की, उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ रॉ के कनेक्शन इनके साथ थे और वो कर रहे हैं। और देखे इसमें बहुत सारे डायनेमिक शामिल है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 45% है, इम्पोर्टेंट है। माइंस एंड मिनरल्स को ऐसे इम्पोर्टेंट है, रेकोटिक है, स्टैंडिक वहाँ पे है, गवादर वहाँ पे है, और बलूचिस्तान से वी कैन प्रोवाइड द शॉर्टेस्ट एनर्जी कॉरिडोर टू सेंट्रल एशिया रिपब्लिक है। हम एशिया को यूरोप के साथ मिला रहे हैं, हम ऐसी लोकेशन में है, रेड सी है, अरेबियन सी है, तो हमारी एक इम्पोर्टेंट लोकेशन। ऊपर से चाइनीज है, चाइनीज आपके तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, सो चाइनीज को बहुत सारे ममालिक कंटेन करना चाह रहे हैं, तो एक तो वो भी फैक्टर है, तो इंडिया वो भी चाह रहा है। फिर इंडिया पाकिस्तान को भी डिस्टेबलाइज करना चाहता है, अपनी दुश्मनी भी निकालना चाहता है, सो अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। सो ये बहुत सारे वो फैक्टर है जिसके मदद से ये कर रहे हैं। लेकिन जो है कि मेजॉरिटी 99.9% बलोच जो है मुहिब वतन है, ये चंद सौ लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं जी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि हम इस वक्त जो हमें दहशतगर्दी का मसला दरपेश है, उससे निकलने के लिए हमें क्या ऐसे फौरी इकदाम करने चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल में जिस तरीके से ये आज एक ब्रीफिंग जिस तरह हो रही है, इसी तरह की नेशनल कोहिजन की बात होनी चाहिए, नेशनल डायलॉग होना चाहिए, और स्पेशली जब बलूचिस्तान की हम बात करते हैं तो तमाम नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, और जो पीछे जिस तरह डॉक्टर मालिक हैं, इवन अताउल्ला अख्तर मेंगल है, और दूसरे बहुत सारे अब्दुल कदीर बजंजो हैं, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है जो बलूचिस्तान रिलेटेड जितने हैं, और बाकियों को भी ऑन बोर्ड लेके एक डायलॉग हमें करना चाहिए। दैट इज वन इम्पोर्टेंट थिंग है। और सेकंडली काइनेटिक जो हमारा एक्शन होगा वो कंटिन्यू होगा, इसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, ये साइमल्टेनियस चीजें चलेंगी। और साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो बिल्कुल हमारी तेजी होनी चाहिए बलूचिस्तान के अंदर। ऑल्दो गवर्नमेंट बहुत स्टेप्स कर ले रही है, लेकिन फिर भी एश्योरेंस लोगों को हमें दिलवाना चाहिए कि गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो बलोच लोगों के साथ है जी। तो मेरा ख्याल में ये जिस तरह के स्टेप्स हम लेंगे तो चीजें बेहतरी की जानिब जाएंगी। लोगों को ऑन बोर्ड लेना है, लेकिन साथ साथ काइनेटिक जो ऑपरेशंस होंगे, जो ऑलरेडी अभी हमने कह दिया कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हमारा अभी चेंज हो गए हैं, सो वी विल गो जहाँ से ये आपका ये टेरर इम्यूनिटी जी। अच्छा, हमें सियासी तौर पर भी जो है वो एक्टिव होना पड़ेगा। जैसे आपने खुद जिक्र किया, कुछ शख्सियात का भी जिक्र किया, तो ये जो इतनी बड़ी शख्सियात हमारी बलूचिस्तान में मौजूद है, ये क्यों नहीं एक्टिव हो रहे और ये कौमी यकजहती का मुजाहरा क्यों नहीं हो रहा? इसको कौन लीड कर सकता है? क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की एजेंसीज तो बहुत ज़्यादा तनदेही से काम कर रही हैं, जानों का नजराना पेश कर रही हैं, लेकिन जो कहते हैं कि जब तक आप सियासी तौर पर भी अपने मामला ठीक नहीं करते, तो इस मामले को कौन इनिशिएट करेगा ताकि सियासी तौर पर भी एक बैकअप हो सिक्योरिटी एजेंसीज को? जैसे आपने खुद कहा, तो हम इस मसले से निकल सकते हैं। मेरे ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट को इसमें लीड रोल लेना चाहिए, और इसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जी। और मुझे नहीं लगता कि वो सारे लोग आएंगे, जितने भी हैं, अगर एक आध अगर नहीं आता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बाकी जो लोग हैं, जो बलूचिस्तान असेंबली में लोग बैठे हुए हैं या बलूचिस्तान असेंबली से बाहर लोग बैठे हुए हैं जिनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग है बलूचिस्तान में, जी तो वो लोग उनको हम ऑन बोर्ड ले सकते हैं। और पास में भी लोग हुए हैं, आते रहे हैं इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस में। द ओनली थिंग इज कि उनको ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना, वो हमने उस गैप को हटाना है और उनको लाके बिठाना है। और इवन जो लोग, हम ये भी ऑप्शन दे सकते हैं, अगर कोई जो पहाड़ों पे बैठे हैं जो समझते हैं कि वो आके अगर सरेंडर करते हैं और करते हैं कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलना है, तो वो भी अकोमोडेट हो सकते हैं। जिस तरीके से हमने देखा सरफराज मंगल से और बहुत सारे लोगों ने सरेंडर किया और अभी आके मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं, तो ये ऑप्शन है। वरना देखें कि अपने सो कॉल्ड मिसिंग पर्सन के गार में अगर आप अपने बलोचों को अगर आप मर्डर कत्ल कर रहे हैं या पश्तूनों को कत्ल कर रहे हैं या पंजाबियों को कत्ल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कोई दे आर डूइंग नो सर्विस होता, लेकिन उससे अपना नुकसान होगा। जी जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो अफगानी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में यहाँ मुकीम है और ख़ास तौर पे ये चूंकि मुलव्वस भी हैं यहाँ पे दहशतगर्दी के बहुत सारे वाक़यात में, हालिया आपने देखा उनके कमांडर मारा गया, फिर उनके गवर्नर का बेटा यहाँ से पकड़ा गया, फिर इसके यहाँ पे दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के बावजूद यहाँ के कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पे उनके जैली शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, अल्लाह जाने कौन उनकी पुष्पनाई कर रहा है कि यहाँ पे वो इतने बड़े कारोबार करते, इवन सरकारी ठेके उनको मिल रहे हैं। तो आप ये क्या समझते हैं कि 31 मार्च तक इनको निकालने में हुकूमत कामयाब हो पाएगी? जी बिल्कुल होगी कामयाब। देखें कि ये प्लान्स तो पहले बनते रहे हैं लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती रही, लेकिन इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के होते हुए मेरे ख्याल में कि ये चीजें इंश्योर होंगी। जिस तरीके से स्मगलिंग पे या होर्डिंग पे या बाकी चीजों पे क्रैक डाउन किया गया है, तो देखें कि पाकिस्तान की सलामती के लिए बात है, तो अफगान तालिबान जहां पे आपके ऊपर मसाइल खड़ा कर रहे हैं, आपके अंदर दहशतगर्दी को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अब टाइम आया है कि अपने लोगों को वो संभालें, उनको लुक आफ्टर करें। क्योंकि बाज जगहों के ऊपर इन अफगानों की बड़ी पॉकेट्स बनी हुई हैं बाज डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उन पॉकेट्स को क्लियर कराने के लिए बड़ी विल की जरूरत है। तो इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी एजेंसी इसके लिए तैयार हैं और खासतौर पे जिन लोगों के यहाँ पे जैली शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, गवर्नमेंट के साथ ठेके लेके कारोबार कर रहे हैं, तो इसके लिए तो एक बड़ी जामे हिकमत अमली की जरूरत होगी। आप क्या समझते हैं? जी हाँ, देखें मैं कमिश्नर अफगान रेफ्यूजीज बलूचिस्तान को 6 साल रहा हूँ, तो मुझे वो काफी समझ है जी। तो आप देखें कि पुलिस का जो SHO होता है इलाके का, उसको पता होता है कि कौन से लोग मेरे कहाँ पे हैं जी, सही कह रहे हैं, और कि इसमें कौन सा मकामी है, कौन सा अफगानी है, कौन बाहर से आया है, कौन क्या है। तो मेरा ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है, ये एक्सरसाइजें पहले हो चुकी है। द ओनली थिंग वाज लैकिंग की डिटर्मिनेशन कि हमने इनको निकालना है जी। तो लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हम इनको वापस भेजें विद डिग्निटी और ऑनर के साथ, उनको वापस जाना चाहिए जी। अफगानिस्तान में बकौल अफगान तालिबान हालात बहुत अच्छे हैं, डेवलपमेंट है, तो उनको वहां पर जाके उनको अफगान तालिबान को उनको लुक आफ्टर करना चाहिए। लेकिन ये है पाकिस्तान को अपने सलामती पे जिस तरीके से हमने पिछले देखे 48 आवर्स में जो वाकयात देखे हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, मेरे ख्याल में आपको हमें कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर ये बाइज्जत तौर पे खुद वापस नहीं जाते तो फिर क्या तरीकाकार मुमकिन तौर पर अपनाया जा सकता है इन अफगान रेफ्यूजीज से जान छुड़ाने के लिए? देखें उसमें भी एक ऑलरेडी प्लान बना हुआ था कि फिर तो डेपुटेशन की बात होती है, तो डेपुटेशन है कि लोकल SHO लेवल से चीजें होंगी, कोऑर्डिनेशन होती है, होम मिनिस्ट्री जो प्रोविंसेस में होते हैं वो शामिल होते हैं, सिक्योरिटी इदारे, पुलिस वाले, CTT सारे लेवीज वाले इसमें शामिल होते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू स्टेजेस ये फिर वहां से डिपोर्ट होते हैं। सही। तो ये होंगे जी, अभी कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, पॉलिसी क्लियर है जी। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो हमारे इधर मगरबी बॉर्डरों पे सूरत हाल है और बलूचिस्तान के अंदर, तो अभी आज ये जो कौमी सलामती कमेटी की एक मीटिंग हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इससे कोई बेहतर नतायज जो है वो बरामद हो सकते हैं? जी हाँ, देखें कि एक तो इसमें तमाम इम्पोर्टेंट लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, चीफ ऑफ एयर फोर्स है, DGI बैठे हैं, तमाम पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं। तो इसमें देखें कि एक तो इनको ब्रीफिंग भी होगी, इन कैमरा सेशन है जी। लेकिन इसमें एक क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है, आपके वेस्टर्न बॉर्डर्स में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान आपके साथ क्या कर रहा है, कौन कौन से इंडिया इसमें क्या मुलविस है और क्या ऑप्शन है।
तो मेरा ख्याल में ये पॉलिसी यकीनन डिस्कस होगी, काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी डिस्कस होगी, बॉर्डर सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस होगी। तो मेरा ख्याल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये गवर्नमेंट की तरफ से कि लोगों को, पार्लियामेंटेरियंस को ऑन बोर्ड करने के लिए, और इसके बाद जो डिसीजंस होंगे, जो पाकिस्तान ऑलरेडी इस पे रूल ऑफ एंगेजमेंट जो आपने कहा कि चेंज हो रहे हैं, तो पाकिस्तान यकीनन मैसिवली एक रिएक्शन उसका लेगा और रिस्पांस यकीनन आएगा, जिस तरीके से बन्नू में अटैक हुआ है जी। और जो जाफर एक्सप्रेस हुआ वाकया हुआ है, ताने बाने तो अफगानिस्तान से मिलते हैं। तो मौजू और मुनासिब वक्त पे इसके जवाब भरपूर दिया जाएगा। अच्छा, इसके डोजियर तो पाकिस्तान ने कब भी दिए, जैसे भारत इन्वॉल्व है पाकिस्तान के अंदर, गुलभूषण जादेव का यहां से बरामद होना, फिर उसका ये एतराफ करना कि उसको सी पैक और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए यहां भेजा गया था, इस तरह के डोजियर अफगानिस्तान के हवाले से भी मौजूद है। और पाकिस्तान को आप क्या समझते हैं कि आलमी सतह पर भी जाना चाहिए, जैसे पिछले दिनों में सलामती कौंसिल में भी पाकिस्तान गया है, तो दीगर भी फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान को इस मसले को लेके जाना चाहिए? जी हाँ, लेके जाना चाहिए। पाकिस्तान ऑलरेडी 5 डोजियर्स जमा करा चुका है। पहला 2009 में जमा करवाया था जी शर्म शेख में। जी। उस वक्त भी मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने, उस वक्त भी बलूचिस्तान में इंडियन इन्वॉल्वमेंट की बात हुई थी। जी। और पाकिस्तान के पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस ऑफ इंडियन इन्वॉल्वमेंट, इंडियन टेररिज्म इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साहिल पे यूज करते हुए। तो अब जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, और स्पेशली यूनाइटेड नेशन, दुनिया भर के ममालिक ने इसको कंडेम किया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा कि पाकिस्तान के आप सपोर्ट करें, और उन्होंने ये कहा कि जो इसमें कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, देश उनको दे शुड बी ब्रॉट टू द जस्टिस। तो वो सारे हैं। तो इस मौके की मुनासिबत से, और जिस तरह पाकिस्तान वार ऑन टेरर लड़ रहा है, और जिस तरह हमने अभी शरीफुल्लाह को अमेरिका का हैंड ओवर कर दिया, और फिर अमेरिका को रियलाइज भी है कि वेपन्स वो पीछे छोड़ के आए हुए हैं, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, अपना केस हम अपना पेश कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और यूनाइटेड स्टेट्स को फॉर दियर सपोर्ट। और होपफुली मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे फॉर फ्यूचर, क्योंकि देखें खारिफ इतना खारिश तो नहीं, अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट भी है और अलकायदा भी है। 9/11 के हमले अलकायदा की वजह से हुए थे, अलकायदा भी दोबारा मजबूत हो गई है। जी ठीक है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन है कि ये नेक्टा को हम किस तरीके से मजीद फाल कर सकते हैं ताकि ये उभरती हुई दहशतगर्दी के खिलाफ अपना किरदार अदा कर सके? बिल्कुल, मेरा ख्याल में नेक्टा जिस तरह बनाए गए थे, लेकिन एज सच अनफॉर्चुनेटली इसका एक्सक्यूज मी, हमने से काम नहीं लिया। तो मेरा ख्याल में रिक्वायरमेंट इसको फुल फ्लैश इंडिपेंडेंट करके वो जो काम जो है इनको रिसर्च करना है या कोऑर्डिनेशंस करनी है, वो इनका काम होना चाहिए। और जिस मैंडेट के लिए बना था या नेशनल एक्शन प्लान था, उसके इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना था। मेरा ख्याल में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको इफेक्टिव होना चाहिए। जी ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, इसी के साथ हमें यहाँ एक ब्रेक का वक्त होता है, हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद, यहाँ से फिर बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे।